हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझा था, जिसमें हम लोगों ने टीपी और एमपी को देख लिया था कि वो लोग कैसे बिहेव करते हैं और उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। इस वीडियो में हम लोग एपी को और इंक्लूड करने वाले हैं कि एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन कैसे बिहेव करती है और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। ठीक है, तो हमने अपने एग्जाम्पल में क्या देखा था कि हमने लैंड लिया था। ये क्या है हमारे पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर भी क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब अगर हमें कुछ प्रोडक्शन करनी है तो दीज आर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में लैंड को फिक्स्ड लिया था, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे। लेबर को हम लोग चेंज कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया। वेरिएबल हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये फिक्स्ड इनपुट है, ये फिक्स्ड इनपुट है और ये वेरिएबल इनपुट है। इनपुट क्यों लिखा हमने, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमने कुछ इनपुट्स लगाए, उसके बदले हमको कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे हमने बोला था कि अगर मेरे को शर्ट की एक फैक्ट्री लगानी है, शर्ट बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो पहले कुछ इनपुट्स लगाने पड़ेंगे ना। मैं लैंड खरीदूंगी, उस पर मैं मशीनरी खरीदूंगी, लैंड खरीद ली, फिर मैंने मशीनरी लगाई उस पर, फिर मैंने लेबर लगाई उस पर काम करने के लिए। ठीक है, अपनी स्किल्स लगाई, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स लगाई मैंने अपनी, और ठीक है कॉस्ट, रॉ मटेरियल खरीदा मैंने, ऐसे करके। ठीक है, ये सारे इनपुट्स लगाए, तब मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिला, मेरे को शर्ट्स बन के मिली, तो दैट इज आउटपुट। तो इनपुट्स लगाए, दीज आर इनपुट। हमने अपने एग्जाम्पल में ये इसको लिया था फिक्स्ड इनपुट। लैंड हमारे पास फिक्स्ड इनपुट है और लेबर हमारे पास वेरिएबल इनपुट है, इसको हम लोग चेंज कर रहे थे। टीपी क्या था हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये आउटपुट है। ये क्या हो गया, आउटपुट, कि कितना आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। कि अगर हमारे पास एक फैक्ट्री है, मतलब कि ऐसे करके एक ही लैंड है, उस पर अगर एक ही लेबर काम कर रही है, तो पहले वो 2 शर्ट्स बना पा रही है, 1 घंटे के अंदर 2 शर्ट्स बना पा रही है, तो क्या हो गया हमारे पास, 2 का आउटपुट हो गया उसका। अगर टोटल 2 लेबर रहती है तो टोटल 5 शर्ट्स बन रही है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो लेबर आई वो 3 का मार्जिनल प्रोडक्ट लेके आई, अपनी 3 की एफिशिएंसी लेके आई, तो टोटल कितनी हो गई, 2 + 3 5 की एफिशिएंसी हो गई। 5 शर्ट्स बन रही है हर घंटे, ऐसे आउटपुट। ठीक है, तो दीज आर टोटल आउटपुट हो गए हमारे पास। फिर 3 लेबर थी तो 9 शर्ट्स बन रही है, यानी कि 9 का आउटपुट निकल के आ रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट इज आउटपुट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, मार्जिनल का मतलब मैंने हमेशा बताया था एडिशनल। ठीक है, तो कितनी एडिशनल एफिशिएंसी आ रही है, जैसे जैसे हम अपनी वेरिएबल इनपुट मतलब लेबर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें कितना एडिशनल एफिशिएंसी मिल रही है। ठीक है, यही एडिशनल एफिशिएंसी ऐड होती रहती है और हमको टोटल प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट देती रहती है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर चुके थे, इसमें कुछ नया नहीं था। नया क्या है आज की वीडियो में, एवरेज प्रोडक्ट दैट इज एवरेज प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो कोई चीज एवरेज क्या होती है हमारे पास, टोटल। एवरेज में हम कैसे निकालते हैं, टोटल बाय में यूनिट्स ऑफ लेबर, या फिर नंबर ऑफ लेबर भी कह सकते हैं आप, कि टोटल प्रोडक्शन अगर मेरा इतना हुआ है तो उस टोटल प्रोडक्शन को होने में हमने कितनी लेबर लगाई है। ठीक है, तो उनका हम क्या कहेंगे, एवरेज प्रोडक्शन इतना किया लेबर ने। ठीक है, जैसे जैसे हमने अपने उसमें एग्जांपल में क्या लिया कि दो दो की प्रोडक्शन हो रही है हमारे पास, और ये एक लेबर ने की है, तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया, 2 का हो गया हमारे पास। ठीक है, 5 की टोटल प्रोडक्शन हुई है, यानी कि 5 का आउटपुट था हमारे पास, ये 5 का आउटपुट था डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर 2, तो एवरेज कितना प्रोडक्शन किया है, 2.5 शर्ट बनी है, मतलब की। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन बाय लेबर, एवरेज प्रोडक्शन। ऐसे ही 9 और 3, 9 का टोटल आउटपुट था, और वो इसको इसको कितनी लेबर ने बनाया, 3 लेबर ने बनाया, तो एवरेज प्रोडक्शन कितने का हो गया, 3 का हो गया हमारे पास। ठीक है, सो ऑन, ऐसे ही 14 डिवाइड बाय 4, तो हम लोग कहेंगे 4 लेबर का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया, 3.5 का हो गया। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज प्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसका बिहेवियर कैसे जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं, पहले ये 2 था, फिर 2.5 इंक्रीज, 3 इंक्रीज, 3.5 इंक्रीज, यहाँ पे 3.4 पे क्या हो गया, अब ये डिक्रीज हो गया। तो यानी कि यहाँ तक, इस एरिया तक हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है।
ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कब तक इंक्रीज होता है, सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, यहाँ तक, जब तक हमारे पास एफिशिएंसी, हर लेबर को लगाने पे एफिशिएंसी बढ़ेगी तब तक हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉमन सेंस है तो, क्योंकि हमारे पास जो टीपी है यही बढ़ेगा ना। एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन का बढ़ना मतलब टीपी का बढ़ना, टीपी का बढ़ना मतलब एवरेज प्रोडक्शन का बढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि एमपी क्या है, एमपी इज, टीपी इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ एमपी, ठीक है। टीपी क्या है, एडिशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, हमारे पास एपी बढ़ेगा, ठीक है। तो एपी हमारे पास कब तक बढ़ेगा, जब तक हमारे पास एमपी इंक्रीज होगा। एपी हमारे पास डिक्रीज कब होगा, जब हमारे पास हमारा एमपी डिक्रीज होगा। फाइन, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं इससे, और अब देखिए स्टार्टिंग है, ये 2 है एमपी, एमपी और एपी कितना है, 2 है, ठीक है, इक्वल सा लग रहा है। फिर क्या है हमारे पास, ये 3 है और एपी कितना है हमारे पास 2.5, ये कम है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एमपी, स्टार्टिंग में हम लोग कह सकते हैं एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, क्योंकि ये 4 भी हमारे पास बड़ा है 3 से, 5 भी बड़ा है 3.5 से। लेकिन एक स्टेज बाद में आती है हमारे पास, जब हमारे पास ये देखो 1 और 3, जब हमारे पास एपी, एपी बड़ा होता है किससे, एमपी से। एक स्टेज ऐसी भी आएगी हमारे पास नीचे चलते चलते कि हमारे पास एपी बड़ा हो जाएगा किससे, एमपी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा नोटिस करना कि जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना, वो कैन बी पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन हमेशा क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस टू बी पॉजिटिव। तो क्योंकि टोटल प्रोडक्शन पॉजिटिव रहेगी, इसलिए एवरेज प्रोडक्ट हमेशा हमारे क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फाइन, ठीक है। तो इससे हम लोग और क्या डिराइव कर सकते हैं, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो देखो एमपी, एमपी क्या कहता है हमको, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो एमपी का कुछ ऐसे होता था, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में वेरिएबल प्रोपोर्शन में, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में, कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ठीक है। एपी भी हमको कुछ ऐसा ही कह रहा है, एपी भी हमको कुछ ऐसा ही कह रहा है कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। एक सेकेंड, एक गलती हो गई इसमें, एक सेकेंड, हाँ, ये एमपी ऐसे नेगेटिव में भी जाएगा ना, क्योंकि ठीक है, ये हमारे पास एमपी की कर्व है, ये हमारे पास एमपी की कर्व है। तो और एपी, एपी भी हमारे पास यही है, फर्स्ट इंक्रीज ऐसे एंड देन डिक्रीज, देन डिक्रीज हो गया हमारे पास, ये एपी की कर्व होगी। बट एपी हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, क्योंकि एपी हैज टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, एमपी कैन बी जीरो, कैन बी जीरो एट पॉइंट दिस जीरो, यहाँ पे एमपी, और नेगेटिव भी हो सकता है हमारे पास, नीचे जाके एमपी हमारे पास नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। और हमने क्या डिड्यूस किया था इससे, कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, और फिर बाद में आते आते क्या हो जाता है हमारे पास, बाद में आते आते क्या हो जाता है हमारे पास, एपी इज ग्रेटर देन एमपी, एपी इज ग्रेटर देन एमपी हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों कर्व को मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसे कि ये एपी कर्व ऐसा ऐसे जा रही है हमारे पास, ये एपी कर्व है, ये एपी कर्व है, तो ये एपी कर्व हो गया हमारे पास, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे कट करते हो हमारे पास कौन सी जाएगी, एमपी कर्व जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास एमपी बड़ा होगा एपी से। तो ये देखो ना, तभी हमने एमपी को ऊपर की तरफ रखा, स्टार्टिंग में एमपी बड़ा है हमारे पास, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है हमारे पास, एपी बड़ा हो जाता है एमपी से, एवरेज प्रोडक्शन बड़ा हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्शन से। तो तभी ये एक पॉइंट के बाद जब एपी डिक्रीज कर रहा है, एपी बड़ा हो गया हमारे पास एमपी से, तो इन दोनों कर्व को हमने मर्ज कर दिया। दोनों ही कर्व क्या है हमारे पास, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज
एमपी भी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, लेकिन जो एमपी है वो एपी को उसके मैक्सिमम से कट करते हुए जाती है। और एपी हमारे पास कब तक बढ़ता है? जब तक एमपी बढ़ रहा होता है। जब तक एमपी बढ़ रहा होता है हमारे पास एपी वो बढ़ रहा होता है। इसको और अच्छे से हम लोग और अच्छे से डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो इसको मैंने प्रॉपर डायग्रामेटिक बनाया हुआ है। इसमें क्या है ये देखो, जो लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, टीपी। टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास? टीपी फर्स्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, क्यों? स्टार्टिंग में एफिशिएंसी अच्छी होती है। देन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट स्टेज सेकंड में, क्यों? क्योंकि एमपी इज डिक्लाइनिंग सेकंड स्टेज में। एंड थर्ड स्टेज में टीपी इज डिक्लाइनिंग बिकॉज एमपी हमारे पास थर्ड स्टेज में नेगेटिव में चला जाता है। फाइन, इतना आ जाएगा। ये था हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। ठीक है, और अभी हमने देखा एमपी कर्व। एमपी कर्व क्या होती है हमारे पास? फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज हो जाती है। और एपी कर्व, एपी कर्व क्या होती है हमारे पास? ये भी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास? एमपी इज ग्रेटर देन एपी, स्टार्टिंग के केस में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको एफिशिएंसी अच्छी मिल रही होती है। ठीक है, और बाद वाले केस में क्या हो जाता है हमारे पास? एपी इज ग्रेटर देन एमपी, क्योंकि एफिशिएंसी हमको कम मिलनी स्टार्ट हो जाती है, एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो इसको याद रखना। और एपी के मैक्सिमम से, एपी एवरेज प्रोडक्ट के मैक्सिमम से एमपी उसको कट करके जाएगी। ये जस्ट एमसीक्यू में ऐसे ही पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि एपी हमारे पास कब तक बढ़ता है? तो एपी कब तक बढ़ता है? जब तक एमपी इंक्रीज हो रहा होता है। एपी हमारे पास कब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है? जब तक एपी हमारे पास कब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा? जब एमपी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट्स लिखे हुए हमारे पास। एवरेज प्रोडक्ट कब तक इंक्रीज होगा हमारे पास? जब हमारे पास पहली स्टेज में एमपी इज ग्रेटर देन एपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, और एपी हमारे पास डिक्रीज कब होगा? जब एपी खुद बड़ा हो जाएगा। सेकंड स्टेज में हो गया था ना हमारे पास कि एपी हमारे पास बड़ा हो गया था एमपी से। एमपी में भी जीरो और नेगेटिव, बट एवरेज प्रोडक्शन हमारे पास पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि टीपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। टीपी हमेशा क्या रहेगी हमारे पास? पॉजिटिव रहेगी, इसलिए एवरेज प्रोडक्शन हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी। फाइन, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये शायद और अच्छे समझ में आ जाएगा। फाइन, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।